एसएससी सीजीएल आखिर क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है, कौन से ऑफिसर बनते हैं, और सैलरी कितनी मिलती है। आइए चलिए हम लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे इन सारी बातों का आंसर जो है पता कर पाए। तो एसएससी, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आती है, एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ जो कि हमारा किस में लिया जाता है, भारत सरकार में। तो भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, भारत सरकार के जो विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, अब सिंपल है, हम लोग डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको पता है, अमित शाह आपको पता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बस वो चल दी और उनके सारे पॉलिटिशियंस ही काम कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, ये सिंपल देखो, ये हमारा जो है यहाँ पर आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मान लीजिए, ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रही हूँ। ओके, देन हमारा यहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर हो गया है, प्राइम मिनिस्टर के साथ में फिर हमारे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आती हैं। इन मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स में हमारा जो सिलेक्शन होता है, इसका जो स्टाफ भरा जाता है, वो किसके थ्रू सिलेक्शन होता है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है। सीजीएल जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, मतलब इसके लिए हमें कितने इयर्स की एजुकेशन चाहिए, आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैडम मैंने बीकॉम करा है, मैडम मैंने बीएससी करी है, मैडम मैंने जो है बीटेक करा है, कैसे भी करा हो, अगर आपका जो है बीएससी नर्सिंग भी है तब भी आप क्वालिफाइड हो, हमारा यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल सिंपल ग्रेजुएट, ठीक है। अब चाहे कोई सा भी ग्रेजुएट क्यों नहीं हो। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है क्या मैथमेटिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीए है, बीकॉम है, कोई सा भी आपकी ग्रेजुएट है, आप इस पोस्ट के लिए, यहाँ पर इन पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो। सिलेक्शन कहाँ पर होता है, क्या मैडम अगर मंत्रालय की बात करें तो क्या सिर्फ दिल्ली में होगा, नहीं, मंत्रालय के जो ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, कोलकाता में भी है, मंत्रालय के जो मुंबई में भी है, मंत्रालय के ऑफिसेज जो हैं वो आपके छोटे शहर में भी होते हैं, लखनऊ में भी होते हैं, ठीक है, कैपिटल में, कैपिटल्स में तो है ही। उसके अलावा भी हमारे जो है डिपार्टमेंट में जो सिलेक्शन होता है वो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, सिंपल की बात करूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके शहर में भी होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सारे शहरों में होता है। तो किसके थ्रू सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन होता है सीजीएल के थ्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन की तो मैंने बात कर ही ली है, 18 से 32 साल हमारी एज होती है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। सैलरी देखो, ये सैलरी की बात कर रही हूँ जो अभी तक 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, इसमें लगभग 30,000 सैलरी ऐड कर देना, 8th पे कमीशन पे हमारा लग जाएगा। इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कैलेंडर आ चुका है, मार्च में आ रहा है नोटिफिकेशन, और एग्जाम जो है वो मई जून में होगा। अब हम बात कर लेते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं, मैडम कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा। कट ऑफ जो थी 2025 में 136 गई थी, ठीक है, 24 में 152 गई थी, 18,000 लगभग वैकेंसी थी। तो कट ऑफ जो थी वो इस साल की कम गई थी, एडमिट पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था बहुत ज्यादा, तो बच्चे जो थे वो थोड़ा सा डाइसी भी थे। 2023 में 150 गई थी, 2022 में 114 गई, इसको हटा दो, 37,000 वैकेंसी थी, 37,000 वैकेंसी आई थी। ओके, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके इतिहास में अगर हम बात करें तो 2022 में आई थी। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनकी बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ पर लगभग जो कट ऑफ जाती है कि मैडम 200 में से कितने मार्क्स की तैयारी करनी है, तो सिंपल मैं आपको एक यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, जो हमारे प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स हैं, 150 आपको लाना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका पड़ाव जो है टीयर 1 तक का नहीं है, टीयर 2 भी हमें क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है, सिंपल देखो, सिलेबस हमारा सेम रहता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, क्वांट पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, 4 आते हैं, लेकिन इन 4 में हमारे काफी सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है अभी, क्योंकि 2026 का पेपर जो है लगभग आ ही गया है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगर हम इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें अभी से ही जुझारू रूप से लगना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर बनने में भाई दम खम सब लगाना पड़ता है। ओके बच्चों, चलो अब हम यहाँ पर आते हैं कि मैडम इसमें वैकेंसीज, क्योंकि ये तो चलो पढ़ाई की बात हो गई, मोटिवेशनल स्पीच हो गई कि नहीं मैडम ठीक है पढ़ लेंगे मैडम, सब्जेक्ट ये वो, सिलेबस क्या क्या है ये मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी, बनते क्या है। तो सबसे पहले जो है हमारी मूवी देखी है आपने, कौन सी मूवी थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, अक्षय
कुमार की मूवी थी, जिसमें वो बाहर से एयरलिफ्ट, हाँ एयरलिफ्ट में बाहर से अपने लोगों को लेके आते हैं, तो विदेश मंत्रालय में फोन लगाते हैं कि जी साहब हम लोग यहाँ पे अटके हुए हैं और हम इतने इंडियंस हैं, तो प्लीज आप हमें बचाइए। तो विदेश मंत्रालय से जो है अरेंजमेंट होता है, विदेश मंत्रालय में फोन उठा रहे होते हैं बाबूजी, तो वो जो बाबूजी होते हैं ना, तो उनका सिलेक्शन किसके थ्रू हुआ होता है, यहाँ एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन होता है। तो सबसे बेहतरीन पोस्ट, मेरी ड्रीम पोस्ट थी, मुझे ये मिल नहीं पाई थी, मैं बिल्कुल खुले तौर पे बता रही हूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। यहाँ पे जो पोस्टिंग रहेगी वो देखो बेटा, 2 साल की पोस्टिंग जो है वो रहेगी दिल्ली में, दिल्ली के मतलब मेन आपके हो सकता है जो है कैपिटल सिटीज में ही रहेगी, ठीक है, कैपिटल में रहेगी, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में हो, उसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन 2 साल के बाद में आप चाहेंगे तो आपकी फॉरेन पोस्टिंग हो जाएगी, जैसे कि रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी तो रशिया में पोस्टिंग हो जाएगी, उसका अलग से इंटरनल एग्जाम होता है। और बाकी तो आप देखिए, फिर जानते ही हैं कि मोदी जी जो हमारे भ्रमण पे रहते हैं, तो जब भी कोई हायर ऑफिशियल जो है वो बाहर जाता है तो उनका अरेंजमेंट कौन करता है, मंत्रालय से लोग जाते हैं, और अच्छा खासा हमारा सैलरी पे होता है। मिनिमम सैलरी जो है वो 47,000 यहाँ से स्टार्ट होगी और आपके 1.5 लाख अभी के पे स्केल पे जाएगी 4600 का, ये हाईएस्ट सैलरी वाला पे स्केल होता है, हाईएस्ट सैलरी वाला। इसके अलावा हमारा देखो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये एएसओ जो लिखा हुआ है, एएसओ, ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री में नहीं है, ये आपके कम से कम नहीं तो 20 पोस्ट इस पे बन जाती है, क्रिएट हो जाती हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भैया इनकम पे टैक्स और उस पे जो निगरानी रखता है, तो यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है ना वो भी बड़ी साठ गांठ करके रहते हैं कि इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ जाए, इनकम टैक्स वाले हमारे खिलाफ में ना हो जाए। पॉलिटिशियन से लेके यूपीएससी तक के जो लोग हैं, जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईआरएस की बात नहीं करूंगी क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर वही आपके इससे ऊपर की पोस्ट पे वही लोग आते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स जो वसूली भैया जी होते हैं, जिनको सरकार जो है वसूली करने के लिए देती है पैसा, तो वो हमारे कौन होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, टैक्स की वसूली करते हैं। ये वसूली वो वाली वसूली नहीं है, समझ लेना कि किसी को डराने धमकाने की है, छापे से जुड़े कार है। इनकम टैक्स ऑफिसर फिर रट रहे होते, मशीन लगा देते हैं, कहीं कि यार दीवार में पैसा निकला है ना, यूपी में एक थे कन्नौज में, इत्र बनाने वाले के उसमें छापा मारा था तो पता चला दीवारों में पैसा निकल रहा है। पोस्टिंग पूरे भारत में आयकर कार्यालय पे होती है, हमारा यहाँ पे ग्रेड पे इसका सेम है, बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब अगर किसी लड़के का सिलेक्शन हो गया 22 साल में, करोड़ों के रिश्ते दहेज के आ जाएंगे। दो आई डोंट सपोर्ट, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रही हूँ बेटा, कि मतलब काफी इंप्रेसिव पोस्ट होती है। पॉलिटिशियन से लेके सब लोग आपके हाथ जोड़ते हैं, और बिल्कुल इनकम टैक्स ऑफिसर है, सब लोग अपनी बढ़िया से जो है साठगांठ बना के रखना चाहते हैं। ये मैं सच्चाई की बात कर रही हूँ, कोई मैं बहुत ज्यादा इसमें वैसी बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आपकी ही लैंग्वेज में समझा रही हूँ। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, ये होता है। अब देखो, एक है देश के अंदर का पैसा, वो इनकम टैक्स ऑफिसर कर रहा है, एक है देश के बाहर का पैसा। अब जो है कुछ, जैसे कि अब आपकी बहुत सारी चाइनीज एप्स को बैन कर दिया गया था, क्यों बैन कर दिया गया था, हमारे जो है ना ये जो है कुछ जुए वाली ऐप, गैम्बलिंग वाली ऐप चल गई थी, अब उसमें क्या था, विदेशियों का पैसा लगा था, जब उसके बारीकी में जाया गया, अब वो पैसा लगा के मनी लॉन्ड्रिंग की, भाई हमने चाइनीज से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लिया, इंडियन करेंसी से हमने डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, डॉलर से पता चला कि हमने जो था भाई करोड़ों और अरबों की जो है हमने हेराफेरी कर दी। तो इस पे कौन डिपार्टमेंट काम करता है, इस पे आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है वो काम करता है, ठीक है। अर्ध खुफिया कार्य होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, प्रतिष्ठित प्रोफाइल होती है, ओके। क्योंकि हमारी कोई एज सच बहुत बड़ी बड़ी मूवीज नहीं बनी है, तो आपको थोड़ी सी कम नॉलेज होगी, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर से भी अच्छी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे इसमें होती है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर हम सीबीआई की बात करें तो अगेन मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है, जिस भी उसमें होता है कि पुलिस से हैंडल नहीं हो पाएगा और इसमें और कार्यवाही की आवश्यकता है, और हमें जांच पड़ताल की आवश्यकता है, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो वो केस किसको सौंप दिया जाता है, सीबीआई को सौंप दिया जाता है। तो काम अगेन थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। सिलेक्शन इसमें एसएससी सीजीएल के द्वारा होता है। ये ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी के जो लोग आते हैं, यूपीएससी से सिलेक्टेड, वो आपके हायर ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, फॉरेन पोस्टिंग होती है। बच्चा आप अपने गांव में बैठ के, आज आप गांव से सुन रहे होगे मेरे इस वीडियो को, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, पंजाब के किसी छोटे से गांव में बैठे होगे, और सीधे टिकट कटेगा बाहर का, विदेश का,
जो मैंने अभी बताई थी पोस्ट, ये सेम पोस्ट है, विदेश पोस्टिंग मिलती है इसमें, विदेश में, सोचिए जरा। और ये जो सैलरी है ना, ये जो सैलरी है ये सिर्फ आपके बैंक में जाएगी, विदेश जाने का कोई पैसा नहीं लगता, सरकारी जो नॉर्मल इंडिगो और उसकी फ्लाइट में नहीं जाओगे, एयर इंडिया की बेहतरीन सी फ्लाइट मिलेगी इसमें आपको। और वो वाली कौन सी फ्लाइट होंगी, जो वीआईपी फ्लाइट्स होती हैं। मैंने बहुत बारीकी से इन लोगों की जो जिंदगी है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है इसमें, तो उससे बातचीत जब भी चलती है कि अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहले चाइना गए थे, तो वो दिखा रहा था अपना होटल वगैरह, वीडियो कॉल कर रहा था, मैंने देखा उसका, मतलब 7 स्टार होटल में रुका था वो। सैलरी उसकी वही थी उस टाइम पे, 80,000 रुपए सैलरी थी सब मिला के, ठीक है। ये मैं बात बता रही हूँ आपको 5 साल पहले की, 5 इयर्स। अब मैंने मान लिया 1 लाख होगी, लेकिन अगर उस होटल में आप रुकोगे तो एक दिन का खर्चा ही कितना होगा, 30 से 40 हजार रुपए मिनिमम, बात बता रही हूँ, चाइना में था वो। तो हायर ऑफिशियल जब रुकते हैं ना, तो सोचिए कितने ऐशो आराम की जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। तो देखिए आपके पास में जो समय बचा है, वो बचा है हमारा, जनवरी में इंक्लूड कर लूं, फैब है, देन हमारा अभी मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, और उसके बाद में जून है। तो जून में भी आपका लगभग ये है कि पेपर तो हमारा हो ही जाना है। तो अब आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, मैंने अलग से इसकी एक स्ट्रैटेजी बताई है कि हम लोगों को क्या क्या करना है, उस स्ट्रैटेजी को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि इन मंथ्स में हमें कैसे तैयारी करनी है। टियर 1 में हमारा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश आती है, और यही चारों सब्जेक्ट्स जो हैं, ये चारों सब्जेक्ट्स जो है हमारे टियर 2 में भी आते हैं। तो मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेके 32 साल तक है, मैक्सिमम 30 तक होता है, 32 साल के लिए कुछ हमारी एज होती है, तो अगर 30 साल तक है, 29 मान लीजिए, चलिए ठीक है, 29, तो 18 से लेके, तो हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और यहाँ आप जो है इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको जो है तैयारी अपनी बना के रखनी है, आपको जो है प्रैक्टिस अपनी बना के रखनी है। और अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं हमारे साथ में गाइडेंस, तो आपको क्या करना है, आप जो है प्लीज यहाँ पर मैं कहूंगी कि कुछ खर्चा इस साल बाकी का कम कर लेना, लेकिन बैच जरूर ले लेना। फाउंडेशन बैच जो है लाइव फ्रॉम जोधपुर एंड जयपुर क्लासरूम्स ऑलरेडी स्टार्ट हमारे होने जा रहे हैं। स्टार्ट डेट 23 जनवरी है, लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम 21 जनवरी है। ओके, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डीपीपी क्लास पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आस्क डाउट, ये सब कुछ मिलेगा। फाउंडेशन बैच, गौरव बैच, सिर्फ हमारा जो है जो कि आप कहीं पे भी बैठे हो, जयपुर एंड जोधपुर के आप नहीं हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ये बैच को आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। देन हमारा यहाँ पर जो है, अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करें तो 60 डेज टारगेट बैच है, एमटीएस की तैयारी करें तो 70 डेज टारगेट बैच है। और अगर ये वाला मास्टर पास ले लेते हैं, इस मास्टर पास में आपके सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, 24 मंथ्स की गारंटी है इसकी, वारंटी मतलब जो है, ठीक है, 24 मंथ्स आप जो भी क्लासेस आपके होंगी, जो भी बैचेस आएंगे, जैसे कि एक बैच नॉर्मल चला जाता 500 रुपए का, लेकिन आपने क्या करा है, अगर ये वाला बैच ले लिया तो आपके सारे बैचेस जो हैं 2 साल तक के लिए सब फ्री हो जाएंगे, कुछ और अलग से नहीं लेना है। ओके, सो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल क्लास में। और हाँ जी बच्चों, अगर आपको एसएससी से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।